साथियों नमस्कार। सेकेंड ग्रेड सामान्य ज्ञान जीके प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर ये साथियों दूसरा टेस्ट है। कुल 100 सवाल दिए गए हैं साथियों। आप अपनी तैयारी को अच्छे से आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। कोशिश पूरी है साथियों कि अच्छे से अच्छे सवाल ले आए। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर 2-3 वीडियो देखें अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों, कोई समस्या नहीं है। हम चाहते हैं अगर यहाँ पर आप 80 से 85 प्रश्न सही करते हैं तो जो मेन एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी आप इससे भी अच्छा स्कोर लाए। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। तो देखिए साथियों, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार हैं। देखिए साथियों, मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। बताइए साथियों कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। आप साथ साथ साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे साथियों। इसके साथ साथियों जो दूसरा सवाल आ रहा है, डोरा पर्वत, यह है दक्षिणी पश्चिमी अरावली श्रृंखला में है साथियों। और जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में विस्तृत है। जो गिरवा पर्वत है साथियों वह उदयपुर में स्थित तस्तीनुमा जो पर्वत श्रृंखला है वह। इसके आगे का सवाल देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो साथियों ए है। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई में उपयोग लिया जाता है। तो देखिए साथियों जो कथन है वो कारण को सिद्ध करता है कि नहीं। तो साथियों जो चंबल नदी है राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, सही है साथियों। लेकिन चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, नहीं साथियों। तो कारण गलत हो जाएगा। तो देखिए साथियों कथन सही है, कारण गलत है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए साथियों राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती हैं। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। साथियों वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए कौन कौन से कथन सही हैं। बताइए साथियों कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो 1, 2, 4 डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। बताइए साथियों कितनी है। 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 6.86 अरब, 6.86 खरब। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसकी जो कुल जनसंख्या है साथियों वह उत्तर राइट आंसर हो जाएगा 6.86 करोड़। साथियों देखिए साथियों 6,85,48,437 ये कुल जनसंख्या है 2011 की साथियों राजस्थान की, याद रखें। इसके जो आगे का सवाल देखिए, इसके साथ जनसंख्या घनत्व साथियों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर साथियों, 200। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ लिंगानुपात की बात करें तो साथियों 928 है, ये भी याद रखें, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके जो आगे का सवाल देखिए, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसके अनुसार ऊँटों की संख्या में 34.96% की कमी हुई है। गधों की संख्या में 71.30% की कमी हुई है। मुर्गियों की संख्या में 82.23% की वृद्धि हुई है। उपरोक्त सभी। बताइए साथियों, वो वीडियो को पॉज करके बताइए। 20वीं पशुगणना 2019 के कौन सा कथन सही है, बताइए साथियों। तो इसमें साथियों ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, उपरोक्त सभी। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये तीनों ही सही हैं, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके जो आगे का है सवाल वो देखिए। इसी सवाल में साथियों बताया साथियों तो भैंसों की संख्या में साथियों वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा, और मुर्गियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और साथियों जो कमी हुई है वो गधों की संख्या में कमी हुई है, याद रखिए साथियों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। खिजड़ी ग्राम जोधपुर, कैला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल आने लायक है परीक्षा में।
रेट वाले साथी भी बताए। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये साथियों खेजड़ी ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है। आपको याद हो तो अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में साथियों ये मनाया जाता है, खेजड़ी ग्राम या खेजड़ली ग्राम। और इनकी स्मृति में साथियों कृष्ण मर्ग पार्क भी स्थापित किया गया है, ये भी याद रखें। बात करते हैं साथियों 1730 की, जब वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था साथियों। अमृता देवी के साथ नेतृत्व में 363 लोगों ने, याद रखें 1730 की बात है। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए? बताइए साथियों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर। ए श्रेणी में राजस्थान में के कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए थे? बताइए साथियों। तो इसमें साथियों ए जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर ये शामिल किए गए थे ए श्रेणी में, याद रखिए। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी, डामोर, सहरिया, कांजर। बताइए साथियों। अच्छा सवाल है और परीक्षा में आने लायक भी हैं। बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए। तो ये ए सांसी जनजाति की शाखाएं हैं और ये सबसे ज़्यादा किस जिले में है साथियों? बताइए। ए उत्तर राइट आंसर है और ये सबसे ज़्यादा भरतपुर में है साथियों, ये भी साथ में याद रखें। ये जनजाति सबसे ज़्यादा भरतपुर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके जो आगे का सवाल है वो देखिए, सुमेलित करना है साथियों फसल और उच्च उपज किस्म। देखिए साथियों, जो फसल है गेहूँ, साथ साथ बताया जाए साथियों, गेहूँ की उच्च उपज किस्म कौन सी है? देखिए साथियों, इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और सवाल कैसे लगे हैं साथियों, फीडबैक ज़रूर दें। अच्छे लगे हैं या ख़राब लगे साथियों, फीडबैक का आपका अधिकार है और फीडबैक ज़रूर दें साथियों। और नीचे टेलीग्राम लिंक भी हैं, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, फसल और उपज किस्म, उच्च उपज किस्म, तो गेहूँ की जो उपज किस्म है कौन सी है? बताइए साथियों। तो ये है राज 3077। जो जौ की हैं, बताइए साथियों, जौ की कौन सी है? तो जौ की हैं RD 2035। और बाजरा की साथियों, बाजरा की बात करें तो साथियों ये है RHB 30 और मक्का की है माही कंचन। ये तो सबको बताया है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ए साथियों। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहाँ के नाम शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया? अच्छा सवाल है साथियों और आ भी सकता है। पहाड़गंज, चश्माशाही, तालाब शाही, हरवान। बताइए साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तालाब शाही। सही उत्तर है सी, तालाब शाही। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर की स्थापना कब की गई? बताइए साथियों। राजस्थान में मत्स्य को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी साथियों 1982 में। तो ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, तो ये सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताइए साथियों, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर से हैं, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर। तो किस काल से संबंधित है साथियों, ये भी बताइए आप साथ में। सवाल कैसे लगे हैं आप बताते जाए साथियों। ये साथियों कांदली नदी के किनारे हैं गणेश्वर सभ्यता। तो ये साथियों सी उत्तर इसका सही है, ताम्र व कांस्य युग से संबंधित हैं। आपको पता है तो ये ताम्र युग की जननी है गणेश्वर सभ्यता। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्र कांस्य युग से संबंधित है सी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि था? काफ़ी अच्छा सवाल साथियों। सवाल कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विलान, राजशेखर, कल्हण,
उदयन सूरी, बताइए साथियों। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि था, बताइए। तो ये है साथियों संस्कृत का विद्वान, नाम है इसका राजशेखर। तो राजशेखर की काफ़ी साथियों रचनाएं हैं, जिनमें जो प्रमुख है काव्य मीमांसा, हरविलास, बाल रामायण आदि रचनाएं हैं साथियों प्रमुख। इसके साथ आगे का सवाल देखिए, महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल साथियों, बताइए। पहले तो ये किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादिदेव के शासक चंदेल, बताइए साथियों। और इसी युद्ध में आला और उदल जो परमादिदेव के सेनापति थे वो मारे गए थे। तो महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था, बताइए साथियों। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमादिदेव शासक चंदेल के बीच में यह युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ था साथियों। ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो ये बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1182 ईस्वी में। आगे का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना है साथियों। प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी, चंद्रसेन का जन्म 1541 ईस्वी, रायसेन का जन्म 1541 ईस्वी, डी उपरोक्त सभी, बताइए साथियों कौन सा जोड़ा सही है। ये जो सी में है रायसेन नहीं है, ये राय सिंह है साथियों। तो अभी सब क्लियर करते हैं। राय सिंह का जन्म 1541, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, बताइए साथियों। देखिए जो जन्म है 1540 में है महाराणा प्रताप का, और मृत्यु है 1597 में। फिर बात आती है साथियों चंद्रसेन की, 1541 से 1581 तक, जन्म 1541, मृत्यु 1581, ये भी सही है। अब बात करते हैं राय सिंह की साथियों। ये राय सिंह है साथियों, महाराजा राय सिंह बीकानेर वाले। तो इनका जो जन्म है साथियों 1541 से 1612 मृत्यु। तो ये डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तीनों ही सही हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डी। आगे देखिए, आगे का सवाल देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत किसके द्वारा रचित है? सबको पता है साथियों, बताइए। प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, पद्मनाभ, हसन निजामी। आपको बता दें साथियों 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय अवधी भाषा में इसकी रचना हुई थी। इसके अंदर रानी पद्मिनी हैं, उनकी कहानी का वर्णन मिलता है। तो ए उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित हैं साथियों। ये 1303 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति साथियों। आला व उदल, रणमल रतिपाल, गोरा व बादल, जयमल व पत्ता, बताइए साथियों कौन थे वो प्रसिद्ध सेनापति। इम्पोर्टेंट है वो साथियों, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है यहाँ पर रतन सिंह के नेतृत्व में। बता दीजिए साथियों कौन थे वो प्रसिद्ध सेनापति। तो सी उत्तर है साथियों, गोरा व बादल। अच्छे से याद रखें साथियों, जो गोरा और बादल थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे नाम आ रहा है साथियों आला और उदल, अभी अपने बात की थी परमादिदेव चंदेल साथियों, ये उनके सेनापति थे। रणमल व रतिपाल ये साथियों हमीरदेव चौहान के सेनापति थे, बी। रणमल व रतिपाल हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। जयमल व पत्ता ये किन के थे, बताइए साथियों। ये थे उदय सिंह के सेनापति। आगे का सवाल देखिए साथियों, उदय सिंह के सेनापति थे ये। निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था? हसन का मेवाती व मोहम्मद लोधी, मोहम्मद शाह व केहबू, माधव सिंह कछुआ व लूणकरण, हकीम का सूर व राम सहातवर, बताइए साथियों महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ा था? आपको ये पता होना चाहिए साथियों, बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। तो जो महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था वो डी साथियों हकीम का सूर व राम शाह तंवर था। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? मणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, बताइए साथियों। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना, तो साथियों जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी, बताइए साथियों किसने की थी। इंपॉर्टेंट रह सकता है साथियों आपके लिए, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना 1927 में किसने की थी, बताइए साथियों। तो ये की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है?
बताइए साथियों। सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। अंत 100 सवाल पूरे अटेंड कीजिए साथियों। बताइए कितने सही होते हैं आपके। 20वां सवाल, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई प्रताप सिंह। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों। निम्न में से जयपुर पंजाब मंडल से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ। 1942 में जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। जयपुर पंजाब मंडल के शास्त्री गुट व आज़ाद मोर्चा गुट का विवाद समाप्त कर आपस में विलय नेहरू ने कराया था। 1931 में जमदालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी ने जयपुर पंजाब मंडल की स्थापना की। 1936 में चिरंजीवी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में जयपुर पंजाब मंडल का पुनर्गठन किया गया। सत्य कथन को बताना है साथियों, बताइए। ऐसे ही सवाल आते हैं साथियों सेकंड ग्रेड में। बताइए कौन सा कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए साथियों, कौन कौन से कथन सत्य हैं बताइए। तो यहाँ पे आपके 5 कथन सत्य है साथियों, और अच्छे सवाल भी बनते हैं सभी। तो ये 5 सही हैं, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था। बताइए। डाबड़ा किसान आंदोलन बंशीधर पुरोहित, मथुरा दास माथुर, चुनीलाल शर्मा, सगनराज चौपासनी। बताइए। जो डाबड़ा किसान आंदोलन में साथियों शहीद हुए थे वो चुनीलाल शर्मा थे। और जो एक और नाम याद आ रहा है साथियों, इनके साथ साथियों जग्गू जाट भी शहीद हुए थे। इसी से साथियों मिलता जुलता एक सवाल है याद आ रहा है कि जब जागीरदारों ने यहाँ पे अटैक करवाया था तब उनकी तरफ से भी एक सैनिक मारा गया था साथियों, और उसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है। तो उसका नाम क्या था साथियों, अगर आपको पता है तो बताइए। जो जागीरदार हैं उनकी तरफ से जो सैनिक मारा गया था उसका नाम था मेहताब सिंह। मेहताब सिंह, ये भी याद रखें साथियों। अच्छा सवाल है। आगे सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। बुगतरी, पछेवड़ा, अचकन, पेशवाज। बताइए साथियों। अच्छा सवाल है और आने लायक भी है। पुरुषों का वस्त्र नहीं है बुगतरी, पछेवड़ा, अचकन, पेशवाज। तो साथियों जो ए बी सी ये पुरुषों के वस्त्र हैं, जो पेशवाज हैं ये साथियों महिलाओं का वस्त्र हैं। तो डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों। निम्न में से किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताइए साथियों। सिद्धराज चड्ढा, गोकुल भाई भट्ट, सिरोही महाराव अभय सिंह, हीरालाल शास्त्री। किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका जो विलय है साथियों वो 1 नवंबर 1956 में 7वें चरण में किया गया था। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण योगदान है वो साथियों गोकुल भाई भट्ट का रहा। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी। आगे देखिए। आगे का सवाल देखिए। मिलान करना है साथियों। नृत्य के प्रकार है और संबंधित स्थान है साथियों। बताना है कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। जो ढोल नृत्य है साथियों वह है जालौर का। ढोल नृत्य जालौर का, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका। जो बम नृत्य है वो अलवर और भरतपुर का है। और जो राय नृत्य है साथियों वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो देखिए 2, 1, 3, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का संगीत सबसे लंबा है। आई माता, जीन माता, कैला देवी, रामदेव जी। बताइए साथियों लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। तो ये साथियों जीन माता है। जीन माता रेवासा सीकर में है। ये भी साथ में याद रखें। जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर, रेवासा सीकर जीन माता। आगे का सवाल देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। निम्न में से कबीरदास श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति का कौन से हैं। वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड। बताइए साथियों। तो ये वीर विनोद है। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी सीकर जिले में, फलोदी जोधपुर में, रेवासा सीकर में, रामगढ़ सीकर में। बताइए साथियों। जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वह है ए खाटू सीकर में। तो इसका ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। बताइए साथियों। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में तीनों ही किले सम्मिलित है साथियों।
तो इसमें ऑप्शंस ए 1, 2, 3 तीनों ही सम्मिलित हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती हैं? श्रावण, वैशाख, चैत्र, भाद्रपद या भादो? बताइए साथियों। जो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती हैं वह साथियों श्रावण माह में निकाली जाती हैं और इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। श्रावण माह में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती हैं। आगे देखिए साथियों, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता हैं? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरबाटी। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है साथियों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। तो सी मालवी। गरीब दास जी व संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, रामस्नेही संप्रदाय, लाल दास जी संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय। गरीब दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी, ये साथियों सभी दादू पंथ से संप्रदाय से माने जाते हैं साथियों। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, जो दादू पंथ की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? दादू पंथ की प्रधान पीठ बताइए साथियों। ये है नारायणा जयपुर में साथियों। दादू पंथ की प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में है, ये भी साथ में याद रखें। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? विवाह का प्रतिभोज, मृत्यु भोज, दहेज, गृह प्रवेश का भोजन। बताइए साथियों। तो जो मोसर है वह बी मृत्यु भोज को कहा जाता है साथियों। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर मृत्यु भोज है, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए साथियों। आगे, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती हैं? जो राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती हैं, बताइए साथियों। तो ये 91वां संविधान संशोधन, तो उसके अकॉर्डिंग साथियों जो मुख्यमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 11+1, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, संसद। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय व लोकतंत्र की बुनियादी इकाई, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ए ग्राम पंचायत, ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताइए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ये दूसरा टेस्ट है सेकंड ग्रेड को लेकर, इससे पहले एक और टेस्ट ले चुके हैं हम। आप अपनी आकलन और तैयारी जरूर जांचें साथियों, आकलन जरूर करें अपना। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? तो ये साथियों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। सी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान द्वारा मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। यह आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। बताइए साथियों कौन कौन सा सही है इसमें? तो इसमें जो है साथियों ये 3 नंबर ये गलत हैं, बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों सही हैं। तो 3 सही हैं, तीसरा पॉइंट गलत है, और 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ये सही हैं, बी राइट आंसर है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार और सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। ग्राम सभा के सभी सदस्य क्या होता है साथियों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए साथियों। तो ये मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी होते हैं, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। बताइए साथियों क्या उत्तर होगा इसका? अच्छे सवालों में से एक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल कैसे लगे आप फीडबैक भी ज़रूर दें साथियों। अगर अच्छे नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। बताइए, तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। उसने करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या चाहते हो, देखिए, जहाँ राज्यपाल की अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। राज्यपाल ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा। बताइए साथियों। तो अब जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य होगा, नहीं होगा, वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। तो एक ए नंबर होगा। और साथियों जो डी है ये भी होगा। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, अच्छे से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है साथियों सभी। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया साथियों? तो ये साथियों जयपुर में किया गया था। ड्रोन एक्सपो का 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि व समृद्ध क्षेत्र का योगदान बताइए साथियों। इससे पहले साथियों जो 2011-12 में कितना योगदान रहा था साथियों पता है आपको? तो 28.56%। और जो 2021-22 में साथियों देखिए कितना बताइए? 2021-22 में 30.23% साथियों। सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में राजस्थान देश में उत्पादन की स्थिति में प्रथम स्थान पर रहा। बाजरा, सरसों, ए व बी दोनों, सोयाबीन। तो साथियों ये बाजरे में भी रहा था, सरसों में भी रहा, तो ए और बी दोनों। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है साथियों? 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2022-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है? बताइए साथियों कितने प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है? तो ये साथियों 11.05%। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डी। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित है। विशेष योग्यजन व्यक्ति, शिक्षित, बेरोजगार युवा, दिव्यांग व्यक्ति, विधवा, महिलाएं। बताइए साथियों मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित है। जैसा कि साथियों नाम से ही पता लग रहा है विशेष योग्यजन व्यक्ति, ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ए उत्तर राइट। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध है। निशानेबाजी, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, नौकायन। बताइए साथियों अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध। तो ये दोनों ही साथियों निशानेबाज हैं, तो ए निशानेबाजी में इनका संबंध है साथियों, निशानेबाजी से। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। स्कॉच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया? राजीविका, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजसिको, रिको। स्कॉच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया साथियों? तो ये साथियों राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को प्रदान किया गया है, बी। इसकी स्थापना साथियों 1970 में हुई थी, ये भी याद रखें। आगे देखिए साथियों, आगे का जो सवाल है, राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन। बताइए साथियों राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? पता है आपको? तो साथियों इसमें 6 मापदंडों के आधार पर श्रेणी फिक्स की जाती है साथियों सभी राज्यों की। और वर्तमान में जो बड़े राज्यों की श्रेणी हुई है उसमें साथियों राजस्थान का 70वां स्थान है साथियों, 70वां, याद रखें 70वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों सी है, नीति आयोग। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियाँ अधिसूचित हैं? 10, 11, 12, 14। बताइए साथियों
राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियाँ अधिसूचित हैं? तो ये साथियों 12 हैं। राजस्थान में वर्तमान में 12 जनजातियाँ अधिसूचित हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के हस्ताक्षर के पश्चात क्योटो संधि 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आई? भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। किस देश के हस्ताक्षर के बाद? बताइए साथियों। तो ये साथियों रूस के हस्ताक्षर के बाद क्योटो संधि 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आई। आगे का सवाल देखिए साथियों। ओजोन के संरक्षण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं CFC, SO2, CO2, हेलान। तो ये साथियों CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखें। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन त्रिकोण स्थित हैं, मरु त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण, ए व बी दोनों। तो साथियों जो मरु त्रिकोण है उनमें कौन कौन से जिले हैं बताइए आपको? तो साथियों ये हैं, जो मरु त्रिकोण है उसमें साथियों जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। और जो स्वर्णिम त्रिकोण है उसमें कौन कौन से जिले हैं साथियों? स्वर्णिम त्रिकोण में साथियों दिल्ली, आगरा और जयपुर। साथियों स्वर्णिम त्रिकोण है दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो ए व बी दोनों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो पर्यटन त्रिकोण है राजस्थान में, ए व बी दोनों। प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय छापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। तो साथियों जो सीधा राइट आंसर है साथियों देखिए महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे। बताइए साथियों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बी उत्तर राइट आंसर, बी। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है? बताइए साथियों गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, परिभ्रमण, तापमान। तो ये साथियों सी परिभ्रमण के कारण होता है ये पवनों की दिशा में विचलन। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो साथियों गोदावरी भी करती है, कावेरी भी करती है, कृष्णा भी करती है डेल्टा का निर्माण। नर्मदा नदी है वह नहीं करती है डेल्टा का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी है। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। आगे देखिए, सम्मिलित करना है। देखिए साथियों सम्मिलित करते हैं। जो चैलेंजर कटक है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर, अल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा ये दक्षिण प्रशांत महासागर साथियों। बी का 4। इसके आगे देखिए एजोर द्वीप साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर। और जो क्रिलेर द्वीप है ये है साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी साथियों। 3, 4, 2, 1। पॉज करके देख ले अच्छे से। निम्नलिखित में कौन सा असुमिलित है साथियों? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, फूलों की घाटी उत्तराखंड, नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल, शांत घाटी तमिलनाडु। बताइए साथियों। देखिए साथियों जो सांगला घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है, जो नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है साथियों, जो शांत घाटी है वो तमिलनाडु में नहीं है, ये है साथियों केरल में, याद रखें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है? अक्षांश, हिमाचल पर्वत, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से गहराई। तो ये सभी हैं समुद्र तल से गहराई, ये नहीं है साथियों डी। तो डी उत्तर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, सम्मिलित करना है। नदी और सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है साथियों। तो देखिए साथियों जो गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है बताइए? तो साथियों ये है मंजीरा। फिर है नर्मदा नदी की साथियों कोलार है। फिर कृष्णा नदी की घाट प्रभा। और जो कावेरी है उसकी है अमरावती। 3, 4, 1, 2, 3 सीधे उत्तर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1998 को गठित हुई थी साथियों? बताइए। दूसरी बात साथियों जो ममता बनर्जी की पार्टी है 2016 में उनको राष्ट्रीय दल में मान्यता भी मिली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों ए है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है?
बेरुवाड़ीवाद, बम्बईवाद, मृणा मिल्सवाद, गोकलनाथवाद। बताइए साथियों। तो है बेरुवाड़ीवाद है साथियों, ये अंग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, याद रखिए। ये बात है 1960 की साथियों। आगे देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्षारोपण प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना है साथियों? तो साथियों सी 55,748 वर्ग किलोमीटर, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये साथियों मासिनराम में होती हैं, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात की जाए तो ये होती हैं लेह में, वो भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोड़ा, सलेर, सिंकरामगट्टा, माधोगुलकोंडा। बताइए साथियों। बी सलेर गट्टा, ये साथियों पश्चिमी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में नहीं। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जुलाई 2022 के अनुसार भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सही हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति सही है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी सही है साथियों। उपरोक्त सभी, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, अच्छे से याद रखें। आगे देखिए, सम्मिलित करना है भारत शासन अधिनियम कब बना साथियों? बताइए। 1935। क्रिप्स प्रस्तावना बताइए साथियों 1942। क्रिप्स प्रस्तावना 1942। अगस्त प्रस्ताव बताइए साथियों 1940। और बेवल योजना साथियों 1945। तो 1, 4 ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, बताइए साथियों किन के प्रयासों से? इंदिरा गांधी जी, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए साथियों कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो 1 और 4 ये दोनों सही हैं। आगे देखिए, 1, 4 ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? भाग प्रथम, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ। तो सी भाग तृतीय में शामिल किए गए थे साथियों। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, सही है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया, सही है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करेगा, सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। तो साथियों डी उत्तर इसका गलत हो जाएगा साथियों, ये सही नहीं है। इसके आगे का सवाल देखिए, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है साथियों? 14, 18, 21, 32। तो ये साथियों 32 में है, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 32। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए साथियों प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हैं। आगे देखिए साथियों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं पशुपालन, कृषि कार्य, मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी। बताइए साथियों। तो उपरोक्त सभी साथियों, डी उत्तर इसका राइट आंसर है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? बताइए। कृषि क्षेत्र से निरंतर वृद्धि नहीं है। धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम नहीं है। कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय का निरंतर वृद्धि गलत है। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, ये साथियों सही है, आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। आगे देखिए, सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं? बताइए। तो ये तीनों हैं साथियों, उपरोक्त सभी, डी। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य हैं बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। बताइए साथियों। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त गुजरात है साथियों, सी। इसके आगे का सवाल देखिए साथियों, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ दिया गया? 5वीं। और ये कब? तो साथियों 1974 से 1979 बीच। किसानों की आय दुगुनी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस समिति की स्थापना की गई? बताइए साथियों।
नरेंद्र तोमर समिति, वी.के. पॉल समिति, स्वामीनाथन समिति, अशोक दलबई समिति। तो ये साथियों अशोक दलबई समिति है, डी राइट आंसर है। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, द्विसदनात्मक संसद की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रयोग, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। तो साथियों प्रांतों में द्वैत शासन का प्रयोग 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। सी। किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे गए बौद्धिक विकास के स्तर को क्या कहा जाता है? विकासात्मक आयु, मानसिक आयु, अधिकतम आयु, उपरोक्त सभी। क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। साइकोलॉजी का ये सवाल है। सवाल कैसे लगे साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दे साथियों। 2-3 क्लास देखें। तो बी मानसिक आयु कहा जाता है साथियों। अगर साथियों सवाल अच्छे नहीं लगे 2-3 क्लास के बाद तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। और फीडबैक जरूर दें साथियों, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो। संगम उपागम के अनुसार सृजनात्मकता में कौन से तत्व होते हैं? बताइए साथियों, कौन से तत्व होते हैं? बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, आंतरिक अभिप्रेरण, उपरोक्त सभी कौन से? तो ये साथियों डी उपरोक्त सभी, ये तीनों ही होते हैं। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि। बताइए साथियों, जो समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है ये तीनों हैं या नहीं, यह कौन सा है साथियों? तो ये तीनों के द्वारा सीखा जाता है समूह विधि द्वारा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। बताइए साथियों, किस में? बताइए। तो साथियों जो व्यवहारवाद हैं इसमें साथियों तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन में बल दिया जाता है। और व्यवहारवाद किसका है? जे.बी. वॉटसन का साथियों, जे.बी. वॉटसन ने दिया था ये व्यवहारवाद। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला साथियों? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, महात्मा गांधी। बताइए साथियों, किसको मिला था? तो ये मिला था साथियों पावलोव को मिला था साथियों। ए उत्तर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों? तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया था साथियों, आपको याद है तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इन्हें पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलोव को। ये उत्तर राइट आंसर। आगे देखिए, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? डोपमैन मशीन, कोस्का मशीन, स्टिमुलेशन मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है साथियों डोपमैन मशीन। ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। TAT टैट निम्न में से किसका समुच्चय है? 31 श्याम एवं श्वेत तस्वीरें, एक रिक्त कार्ड, 30 श्याम श्वेत तस्वीरें, एक रिक्त कार्ड, 32 श्याम श्वेत तस्वीरें, 30 श्याम श्वेत तस्वीरें। बताइए साथियों। तो इसमें है साथियों बी राइट आंसर, 30 श्याम व श्वेत तस्वीरें, एक रिक्त कार्ड। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके आगे का सवाल देखिए। आगे सवाल देखिए, रोसार्क परीक्षण के क्रियान्वयन की 2 अवस्थाएं कौन सी है? स्वतंत्र, शास्त्रीय, पूछताछ, दो इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोनों हैं, सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में शील गुणों को शामिल नहीं किया पूछा साथियों। तो जो देखिए रीट में भी सवाल आया था, ऑलपोर्ट, मर्रे, कैटल, आइजैक, किसने नहीं किया था साथियों? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और अगले टेस्ट में ज़रूर जुड़े, कितने आपका स्कोर बनता है वो भी साथियों आप शेयर ज़रूर करें साथियों। तो इसमें साथियों ऑलपोर्ट, कैटल और आइजैक ने किया है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ने नहीं किया, मर्रे ने नहीं किया। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तित्व मापनियों में कौन एक शील गुण व प्रकार दोनों उपागमों का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए साथियों। तो सी उत्तर EPQ राइट आंसर है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का निम्न में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? बताइए साथियों, सही अनुक्रम पूछा है फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का। बताइए जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर दे। तो जो सही अनुक्रम है साथियों बी, मौखिक, गुदा, लिंग, प्रधानावस्था, जननिक। आगे देखिए, सही जीवन शैली के संप्रति का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्राइड, इरिक एरिक्सन,
अल्फ्रेड एडलर, कार्ल युंग। बताइए साथियों जल्दी जल्दी। तो सी अल्फ्रेड एडलर ने किया था साथियों प्रतिपादन जीवन शैली के संपर्क का। सम्मिलित करना है 16 पीए प्रश्नावली साथियों कैटल। 3 तस्वीर कुंडा परीक्षण साथियों रोजेनविक। 4 खतरनाक संप्रेषण परीक्षण, तो ये है साथियों मर्रे, और जो पेन है वो आइजैक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह है, देखिए सी 3 4 2 1। आगे का सवाल देखिए। एरिक्सन के अनुसार जन्मात्मक का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? बताइए साथियों। मध्य वयस्कावस्था में। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी। एरिक्सन द्वारा बताए गए 3 आर में निम्न में से क्या है? कर्मकांडता, कर्मकांड, कर्मकांडवाद, उपयोग सभी। बताइए साथियों। तो ये सभी हैं साथियों, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके आगे का सवाल देखिए। एमएमपीआई के व्यक्तिगत प्रारूप में 550 एकांश हैं जबकि उसके समूह प्रारूप में एकांश है। बताइए साथियों जल्दी जल्दी, कितने एकांश हैं? व्यक्तिगत प्रारूप में 550 एकांश है, तो उसके समूह प्रारूप में 550 एकांश है साथियों, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का, अभिप्रेरणा का। बताइए साथियों वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है? तो समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन, ये तीनों है साथियों। डी अभिप्रेरणा नहीं है वंशानुक्रम का नियम। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो साथियों बताइए। शैशव में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो ये बी साथियों उत्तर बाल्यावस्था में साथियों। टोटेम व वेबू नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। टोटेम एवं वेबू नामक पुस्तक, इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है साथियों। तो ये साथियों 1913 की बात है, तो 1913 में ये बुक फ्राइड ने लिखी थी साथियों। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट सवाल। हिपोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व हैं कफ प्रवृत्ति वाले, कालपित वाले, अधिक रुधिर वाले, उपयोग सभी। हिपोक्रेट्स के अनुसार साथियों बताइए। तो इसमें एक बच गए हैं पीले पित्त वाले, तो ये उपरोक्त सभी, ये सभी हिपोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों सवाल कैसे लगे? पूरे 100 सवालों में साथियों आपका क्या स्कोर आप ज़रूर बताएं साथियों। हम रीट मेंस की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज भी चला रहे हैं साथियों। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। ये साथियों सेकंड ग्रेड साथियों जो फर्स्ट पेपर है सामान्य ज्ञान जीके का, उसको लेकर ये मॉडल पेपर है। ये दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले भी एक टेस्ट हम ले चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों और फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।